जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उस पिछले वीडियो में उन चीज़ पर कवर किया होगा उसको और बढ़िया से समझे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम दो संख्याओं का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। ध्यान दीजिए कि पिछले वीडियो में हमने दो संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना सीखा था। किस चीज़ से निकालना सीखा था? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम दो संख्याओं का HCF हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप अगर ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आपको बढ़िया रूप से यह वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कि दो संख्याओं का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाल सकते हैं। तो दो संख्याओं का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हम, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि गुणा के खंड, और वह होना चाहिए अभाज्य। यदि आप अभाज्य संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें हमने अभाज्य संख्या के बारे में बताया है। ठीक है, तो आप पहले अभाज्य संख्या को समझें, तभी उसके बाद आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ से नाम से स्पष्ट है कि गुणनखंड यानी कि गुणा के खंड, यानी कि कहने का अर्थ है कि यदि दो संख्या दिया होगा तो उसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। यानी कि मान के 6 है, ठीक है, कोई संख्या 6 दिया हुआ है और एक और कोई संख्या हो सकता है, तो इस संख्या को हम पहले गुणा के रूप में लिखेंगे। तो इस संख्या को गुणा के रूप में लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यानी कि यह गुणनखंड के रूप में लिख दिए हम। 6 को किस रूप में लिख दिए? गुणनखंड के रूप में लिख दिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का HCF और LCM निकालने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे तो क्या करेंगे? दोनों संख्या का गुणनखंड कर देंगे, यानी कि गुणा के खंड के रूप में लिख देंगे। और देखिए, उसके बाद यदि संख्या में से हमको HCF निकालना होगा, क्या चीज़ निकालना होगा? HCF। तो HCF निकालने के लिए हम उस दोनों संख्याओं में देखेंगे कि कौन ऐसा गुणनखंड के रूप में जो टर्म है उस टर्म पर सबसे कम घात है, यानी कि सबसे कम पावर है। तो यानी कि दो संख्या जो दिया हुआ है, मान के 6 है और एक और है 8 है, तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 6 को हम लिख दिए जैसा कि 2 गुने 3 गुने कितना? 1 लिख दिए। ठीक है, 1 लिखना कोई नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, 2 गुने 2 गुने क्या? 2। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर इसको तो ठीक है, हम इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम जो 8 है इसको हम 8 को लिख सकते हैं 8 बराबर 2 टू दी पावर क्या? 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार है, 1 है, 2 है और 3 बार 2 है, तो इसीलिए हम इसको 2 पर पावर कितना? 3 लिख सकते हैं। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का HCF निकालने के लिए नियम क्या कहता है कि दोनों संख्या में देखेंगे। ठीक है, दोनों संख्या का जो गुणनखंड है उस गुणनखंड के अंदर हम देखेंगे कि उस गुणनखंड में सबसे कम घात वाला टर्म कौन है। तो यहाँ पर देखिए, हम 8 में देखते हैं तो 2 का घात यहाँ पर कितना है? 3 है। और ऊपर वाला में देखिए, और एक बात और यह भी ध्यान में रखिएगा कि वो दोनों कॉमन होना चाहिए, मतलब कि वह टर्म 6 में होगा तो वह 8 में भी होना चाहिए। यानी कि 6 के जो गुणनखंड किए हैं, गुणा के खंड में लिखे हैं, उस संख्या में जो टर्म उपस्थित है वही टर्म 8 में वाला में उपस्थित होना चाहिए, और उपस्थित होने के साथ साथ सबसे कम घात वाला होना चाहिए। तो वही मेरा क्या हो जाएगा?
वो दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों संख्या में सबसे पहली बात 2 उपस्थित है, ठीक है। 1 उपस्थित हम इसको मान सकते हैं, लेकिन 1 लिखना कोई बड़ी नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों संख्या में 2 मौजूद है, यानी कि उपस्थित है। तो दोनों संख्या में जब 2 उपस्थित है तो हमने बताया कि HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों संख्या में से देखते हैं कि जो कॉमन है उसमें सबसे कम घात वाला कौन है। तो यहाँ पर देखिए कि 2 जो है वह सबसे कम घात वाला है, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इस संख्या का HCF हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए HCF निकालना तो आप जान गए कि जो सबसे कम घात वाला होगा, यानी कि जो सबसे कम पावर वाला कॉमन फैक्टर उपस्थित होगा जो दोनों में, वही मेरा HCF हो जाएगा। लेकिन अब रही बात LCM निकालने के लिए, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो LCM निकालने के लिए हम करते हैं यह है कि देखते हैं कि दोनों संख्या में कॉमन कौन है सबसे पहले। तो दोनों संख्या में कॉमन टर्म 2 है, और इसके साथ साथ दोनों संख्या में कॉमन टर्म 2 है, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखते हैं कि जैसा कि हमने HCF में आपको बताया कि कॉमन टर्म होगा और सबसे कम घात वाला होगा, ठीक है, वह मेरा HCF होगा। लेकिन LCM उल्टा कहता है, LCM उल्टा बोलता है, LCM उल्टा हमें समझाता है कि नहीं भैया, दोनों में जो कॉमन है वह ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं कि दोनों में कॉमन होगा, और इसके साथ साथ यह भी कहता है कि मैं कॉमन भी नहीं होऊंगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा घात वाला टर्म होगा। यदि दोनों में सबसे ज़्यादा घात वाला जो टर्म होगा वह मेरा LCM होगा, और उसके साथ साथ दोनों में जो नहीं प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन नहीं होगा, उनका गुणनखंड मेरा, गुणनखंड नहीं गुणनफल होगा, वही मेरा LCM होगा। तो आप लोग तो कहिएगा कि भैया इतना बड़ा बड़ा बात बोल दिए, कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा आप इसको का डेरिवेटिव करके समझाए, इसको एग्जाम्पल की मदद से हमको बताएं। देखिए हम इसको आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा यह चीज़। तो चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है 7 नंबर का जो एग्जाम्पल है, वहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उनका LCM भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। HCF सबसे पहले निकालना है, सबसे पहले हमको HCF निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि दो संख्या का जब हम HCF निकालने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले उन दोनों संख्याओं को हम किस रूप में लिखते हैं, तो हम उस दोनों संख्याओं को किस रूप में लिखते हैं, सबसे पहले गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो आप जब अपने कॉपी पे कीजिएगा दोनों संख्याओं का, यानी कि 96 और 404 का जब आप HCF की क्या बोलते हैं उसको गुणनखंड कीजिएगा, तो आप पाइएगा कि 96 में 2 टू द पावर 5 आ रहा है और उसके साथ साथ 3 आ रहा है, ठीक है। जबकि कितना में 404 में, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखा हुआ है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हाईलाइट कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 96 में 2 का पावर 5 है और इंटू 3 है। इसके साथ साथ जो 404 है उसमें 2 टू दी पावर 2 है एंड क्या है 101 है। यह दोनों फैक्टर इसमें उपस्थित है, ठीक है, यानी कि दोनों गुणनखंड के रूप में उपस्थित है। तो हमने आपको बताया कि जब हम दोनों संख्याओं में से HCF देखते हैं तो HCF देखने के लिए क्या करते हैं, HCF के लिए हम करते हैं कि दोनों में जो कॉमन होगा वह होगा और उसके साथ साथ सबसे कम घात वाला होगा। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और इसके साथ साथ एक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक को नेसेसरी उतना नहीं समझा जाता है, को लिखिएगा तो अमूर्ख ही समझा जाता है, ठीक है, एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो प्रेजेंट है वह है 2 है, और HCF क्या कहता है कि दोनों में प्रेजेंट होगा और सबसे कम घात वाला होगा। तो दोनों में जो प्रेजेंट है वह 2 है और सबसे कम घात में दोनों में क्या है,
2 है, तो इसीलिए हमारा HCF क्या होगा 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, और देखिए भैया एलसीएम के लिए हमने आपको बताया कि जो दोनों में प्रेजेंट होगा और यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा और उसके साथ साथ सबसे बड़ा घात वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों में 2 कॉमन है और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा घात किसका है 2 to the power 5 का, और जो दोनों में न प्रेजेंट होता है वह भी हमारे साथ एलसीएम के रूप में जुड़ जाता है, एलसीएम के रूप में हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में जो नहीं प्रेजेंट है वह 3 है और इसके साथ साथ क्या है 101 है। ठीक है, यह दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर दोनों में प्रेजेंट जो था वह था 2 to the power 2 प्रेजेंट था, और एलसीएम कहता है कि प्रेजेंट होगा और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा पावर वाला होगा। तो हम HCF में लिखे कम पावर वाला, जबकि एलसीएम में लिखे सबसे ज़्यादा पावर वाला। ठीक है, और जो दोनों में कॉमन नहीं होगा उसको भी, तो दोनों में जो कॉमन नहीं है वह 2 है और इसके साथ साथ क्या है 101 है। ठीक है, अब इसको जब आप गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आप पाइएगा कि 96 यानी कि 9696 आपका एलसीएम निकल कर आता है। तो कहिएगा कि भैया तो यह तो ठीक है, हम आपकी बातों को समझ गए कि आपने बताया कि दोनों में जो प्रेजेंट होगा सबसे ज़्यादा घात वाला यानी कि पावर वाला होगा और उसके साथ साथ जो दोनों में नहीं प्रेजेंट होगा उसको यदि हम गुणनफल निकालते हैं उसका, तो हम पाते हैं कि वह दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाता है। लेकिन भैया आपने दिखा रहा है कि आपका जो पीडीएफ है स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पीडीएफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अलग ही कर दिया है, यहाँ पर कुछ बट्टा उट्टा कर दिया है और अपोन भाग उग लगा दिया है और गुना उना कर दिया है। तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, एक चीज़ किया गया है जिसको हम लोग एक फार्मूला की मदद से ड्राइव करेंगे। तो फार्मूला क्या कहता है कि इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा। ठीक है, इस फार्मूला क्या कहता है कि HCF गुने क्या HCF गुने LCM, क्या HCF गुने LCM बराबर मेरा होता है क्या A गुने B। तो आप भैया बोलिएगा कि यहाँ पर तो सब बात समझ गए, HCF समझ गए, LCM समझ गए, यानी कि HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वह हमारे किसके बराबर होता है, वह होता है A इंटू B के। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर A इंटू B क्या आ गया, भैया इस पर तो हम कंफ्यूज हो गए, A है और B है, ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है कि A क्या है और B क्या है। तो भैया यहाँ पर घबराने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर जो A है वह मेरी पहली संख्या यानी कि 96 हो गया जाएगा इसके जगह पर, और जो B है वह हमारी दूसरी संख्या होगी यानी कि 404 होगा। ठीक है, तो आप तो समझ गए कि HCF होगा, ये LCM होगा और यह क्या होगा 2 संख्या होगा, यह पहली संख्या होगा और B दूसरी संख्या होगा। तो आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो लेक्चर में HCF निकाल लिया, HCF कितना आया था 4 आया था। इस फॉर्मूला में आप चेक कीजिए कि हमारा HCF का मान मिल गया है हमको 4। इसके साथ साथ A का मान हमको मालूम है 96, उसके साथ साथ B का मान हमको मालूम है 404। तो आप ही बताइए कि इसमें क्या अभी नहीं उपस्थित है, तो इसमें मेरा LCM नहीं दिया हुआ है। तो आप LCM निकाल सकते हैं, या LCM आप आराम से निकाल सकते हैं। भैया आप जानते हैं LCM निकालना, आपने पढ़ा है, समीकरण को पढ़ा है और जानते हैं कि किस टाइप से समीकरण में से किसी एक फैक्टर को निकाला जाता है, उसका मान को सॉल्व किया जाता है, जो अचर होता है उसको कैसे निकाला जाता है। तो वही बात तो यहाँ पर है। यदि आप यहाँ से LCM निकालिएगा तो हमारा HCF गुना में है, जो इधर चला जाएगा बट्टे के इस पार यह HCF हो जाएगा, यानी कि यह भाग में हो जाएगा। ठीक है, यह गुना में था, इधर चला गया बट्टा के उस तरफ, यह भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम भैया यहाँ पे किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि LCM बराबर क्या होता है, A होता है गुने B होता है, अपॉन में क्या होता है HCF होता है। ठीक वो उसी तरह से यहाँ पर किया गया है। A मेरा 96 हो गया, B मेरा 404 हो गया, और इसके साथ साथ हम ये दोनों संख्याओं के HCF के मान को जानते हैं कि HCF मेरा क्या है
4 है, तो आप इसको यदि इस चीज़ को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्लियर मान निकल जाता है। और इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बता दिया है कि इस विधि से भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और विधि क्या रही कि आप दोनों में जो फैक्टर उपस्थित होगा और उसके साथ साथ जो बड़े घात वाला जो टर्म होगा उसको, और जो दोनों में जो कॉमन नहीं होता है उसका जो हम यदि गुणनफल निकालते हैं तो वही मेरा HCF होता है। तो HCF नहीं होता है, सॉरी, LCM होता है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। ऐसा ही वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें साथ साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो जय हिंद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।